अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर फ्रॉम एफटी प्रेजेंटेशन। आज की अगर वीडियो आप लोग पूरी देख लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि आप लोग केमिस्ट्री के पेपर में पूरे नंबर किस तरीके से ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जिन बारे में डिस्कशन करेंगे वो होगी कि हम लोग केमिस्ट्री के पेपर को प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, अटैम्प्ट किस तरह कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी पेपर प्रेजेंटेशन कर फुल नंबर किस तरीके से ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखेंगे, क्योंकि तभी आप लोग इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने पेपर में अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमेशा केमिस्ट्री का जो सवाल नंबर 1 होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि इसके 10 to 15 नंबर्स होते हैं बोर्ड के पेपर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9th 10th में जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 60 नंबर्स का होता है। ठीक है, तो 60 में से अगर आप लोग 15 या 10 या 15 नंबर अगर आप लोग ऐड कर लेते हैं तो समझे कि आप लोगों को पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लाजमी से तैयार करना होता है। और ऑब्जेक्टिव को तैयार करने का जो तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव और कैसे कैसे तैयार करना है। एमसीक्यूज तैयार करने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: की बुक, फॉर्मूला और नेम ऑफ एलिमेंट स्लैश कंपाउंड। ठीक है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तब आपके एमसीक्यूज में पूरे नंबर आ सकेंगे। ठीक है, की बुक से क्या होगा, आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे। आप लोग की बुक से एमसीक्यूज को प्रिपेयर करेंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों ने एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेने हैं वहाँ से। इसके बाद फार्मूलाज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं केमिस्ट्री के पेपर में वो आते हैं फार्मूलाज से। ठीक है, अगर जिस तरह वाटर का फार्मूला है H2O, तो वो आपसे वाटर के फार्मूले से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस कर सकता है। तब आप लोगों को जो फार्मूलाज हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नेम आने चाहिए। ठीक है, वो आपको एक फार्मूला दे देगा CH3COOH। ठीक है, अब वो पूछेगा कि इसका जो रियल नेम है वो क्या है, तो हम लोग वहाँ पे ऑप्शन में बता पाएंगे कि इसका जो रियल नेम है वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, इस तरह के जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को हमेशा प्रिपेयर रखना है। ठीक है, ये थी एमसीक्यूज की बात। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह हम लोग प्रिपेयर करके अटैम्प्ट करके उसकी पेपर प्रेजेंटेशन करके हम लोग अच्छे पूरे नंबर ले सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है। उसमें से हम लोगों को सबसे पहली बात कि जब हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग उसको एक्स्ट्रा प्रिपेयर ना करें। जितना आप लोगों को की बुक में गिवन है उतना ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ कि टीचर्स वगैरह कहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। अपनी क्रिएटिविटी एक लिमिट तक होती है। ठीक है, अगर आप उस अपनी लिमिट से क्रॉस करके क्रिएटिविटी करेंगे तब आपके नंबर ऊपर नहीं जाएंगे, आपके नंबर नीचे आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक लिमिट से बढ़कर क्रिएटिविटी नहीं करनी। अच्छा तरीका यही है कि आप लोग जो क्वेश्चन उसको एज इट इज़ याद करें। आप उसको रट्टा भी कह सकते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, रट्टा लगाना ज़रूरी है अगर आप लोगों ने बोर्ड में अच्छे नंबर लेने हैं। अगर आप लोगों ने लाइफ में अच्छे नंबर लेने हैं तब आप लोगों को उस चीज़ की समझ, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा रट्टा लगाना है यहाँ पर और शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन अब अटैम्प्ट की बारी आती है। शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी क्वेश्चन की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी नंबर का हो, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसको आप लोगों ने 3 to 4 लाइन में सम अप करके लिखना है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखेंगे आप लोगों का एक तो टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों को नंबर, तो आप लोग जानते हैं कि आपको 2 से ज़्यादा नहीं मिलने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो लिखना है टू द पॉइंट बात करनी है आप लोगों ने एग्जामिनर से। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसके अलावा जब आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको, अगर उस क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला बनता है, उसकी कोई एग्जाम्पल बनती है उसको देना है, या कोई छोटी सी डायग्राम बनती है उसको लाजमी से देना है। ठीक है, इससे आप लोग को पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग किसी स्टेटमेंट की जो आगे मैथमेटिकल फॉर्म है वो नहीं लिखते तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट या डेफिनेशन के 1 नंबर मिलेंगे और आपका 1 नंबर जो फॉर्मूला, डायग्राम या इस तरह के एग्जाम्पल का होगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नंबर गंवाने नहीं है। आप लोगों को जहाँ से जितने नंबर मिल रहे हैं आप लोगों ने उनको कैचअप करना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करना है। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अटेम्प्टेशन किस तरह करनी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन याद करते वक्त बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो ये बेशक क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रिपेयर
किस तरह करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, क्योंकि बुक में जो होता है ना वहाँ पे आप लोगों को एज इट इज़ एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन या टॉपिक बता दिया जाता है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है, जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं चाहता कि आप लोग वर्ड टू वर्ड बुक की तरह वहाँ पर एज इट इज़ लिखाएं। उसको चाहिए होता है कि हर चीज़ को एक कैटेगरी में रखा जाए, यानी कि डेफिनेशन को डेफिनेशन वाली हेडिंग के अंदर रखा जाए, यूजेस को यूजेस की हेडिंग में रखा जाए, टाइप्स को टाइप्स की हेडिंग में रखा जाए, और एक्सप्लेनेशन जो होती है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने उस चीज़ को हेडराइज करना है, आप लोगों ने हर चीज़ की हेडिंग बनानी है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस लाइन की, इन फ्यू लाइंस की हेडिंग क्या बनेगी। ठीक है, ये आप लोगों पे करता है। तो अब जितना उसको अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। और ये सब चीज़ें आप लोग तब कर पाएंगे जब आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने परफेक्ट होने के लिए बेशक परफेक्टिज्म अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके करीब तरीन जाया जा सकता है। ठीक है, तब आप लोगों ने इसको अपने टेस्ट वगैरह में प्रिपेयर करें, अपने जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रिपेयर करें, वैसे इसकी प्रिपरेशन करें, ताकि एट द एंड आप लोग बोर्ड में अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने केमिस्ट्री की, जो मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी आप लोगों ने लेंथ 1.5 पेज से लेकर 2.5 पेज तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम आप 3 पेजेस तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने 1.5 पेज से कम भी नहीं लिखना। ठीक है, अगर आप उससे कम लिखेंगे तब भी आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। 1.5 से 2.5 सफ़े के दरमियान लिखा हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरे नंबर दिलवा सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी भी होनी चाहिए लेकिन क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कि एग्जामिनर जब आपके पेपर को देखे तब वो हश बश रह जाए कि अब कि उसने किस पेपर को देख लिया। ठीक है, और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होगी। और पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से अच्छी होगी, जब आप लोग मेरे चैनल पर पुरानी वाली वीडियोस देखेंगे, पहले वाली वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया है। ठीक है, उसमें अगर आप लोग उन पेपर प्रेजेंटेशन, उन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, तब आप लोगों की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो और बेहतर हो जाएगी, और वो और बेहतर होगी जब आप उसको बोर्ड में परफॉर्म करेंगे, तब आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ये मेरा यकीन है कि अगर आप लोग मेरी बताई हुई पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं ना, तो आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। इसके बाद ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन, अटेम्प्टेशन और प्रिपरेशन इन तीनों के हवाले से बता दिया है। ठीक है, अगर अब आप लोगों के माइंड में कोई सवाल जनरेट होता है अभी भी, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, मैं उसका ना जवाब दूँ तब आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर अभी भी तक आप लोगों ने ये वीडियो स्किप करने की और अभी तक आप लोग इस वीडियो के में जुड़े हुए हैं, तब आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तब आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में आपके क्लास के हिसाब से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों को गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि पेपर अटेम्प्टेशन, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, इन तीनों जो चीज़ें हैं इनके साथ किस तरह बोर्ड में अच्छे नंबर और फुल नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक से ही इस वीडियो का मकसद पूरा होता है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोग पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, यानी कि प्राइवेट सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाजमी से वहाँ पर भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, इन सब के साथ बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अब इजाज़त दें, मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और आपके लिए। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, रुको, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को लाजमी से ये वीडियो शेयर करना, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए, इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है।